है एमपी की सदारत के लिए जनाब अब्दुल मजीद शेख के सिलसिले में जो मुहतरम अमीर जमात का भी तौसीफ़ी लेटर भी आ गया था, यहाँ की शुरा भी उसमें भी हम सारे लोग भी इस पर जो है अपने इजहार तशक्कुर करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जो है इस जिम्मेदारी को अदा करने की मुकम्मल तौफ़ीक़ अता फरमाए और फिर जिस तरह का ताउन हमसे दरकार है एमपीजे के सिलसिले में वो ताउन हमेशा जारी रहेगा। इसलिए यही दरहकीकत तहरीक की स्पिरिट है और हम इसको जारी रखेंगे। और मैं तमाम ही वाबस्तागाने उससे एमपीजे से ख्वाहिश करता हूँ कि जिस तरह आपने मेरे साथ ताउन किया है और जिस तरह मेरे साथ अपनी एकानगत का इजहार किया है, मुझे उम्मीद है कि नए सदर के साथ भी आपकी मदद करती रहेगी। यही दरअसल हमारी शहरी की ज़िंदगी का सबसे अहम जो है मरहला है और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस्लामी गुज़श्ता 78 बरस से इस मरहले में बड़ी कामयाब हुई है दुनिया की दीगर और तहरीकात के मुकाबले। ये एक लेजेसी है हमारी, चलती है। इख्तलाफ होता है इसलिए कि यहाँ जमहूरियत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जमात इस्लामी में या उसके ज़ेली तंजीमों में जितनी जमहूरियत है, शायद ये जमहूरियत किसी और जगह पर आपको देखने से नहीं मिलेगी। तो यही जमहूरियत का तकाजा है कि आप इख्तलाफ भी करते हैं और इख्तलाफ बखौफ मौलाना मौदूदी के किसी भी तरक्की पसंद समाज की सबसे अहम ज़रूरत है। जिस दिन इख्तलाफ का दरवाज़ा ख़त्म हो जाएगा, मुखालिफत में इख्तलाफ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, मुखालिफत और इख्तलाफ में। तो इख्तलाफ जहाँ पाया जाता है वो एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद फराहम करता है, यही चीज़ है। और डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का देखा हुआ एक ख्वाब है जिसको ज़मीन पे लाना और जिस पे काम करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो ये समझिए कि इस सिलसिले में और कादिम साहब ने जो तैयार किया इसकी एक काफ़ी आप एक एक यहाँ भी रखिए और आप आना फिर समझिए ये गोशवारा है, मतलब ये अमानत है हमारे पास। ये देखिए अब हमारे शकील साहब तो है खादिम है हमारे, मैं तो सदर हूँ, अब साबिक़ सदर कहलाऊँगा यूनिवर्सिटी के बाद। और मेरे जनरल सेक्रेटरी जिनका बड़ा ताउन मेरे को रहा, उनकी कमी महसूस होती है। आज उनका बच्चा जो है कनाडा से आया हुआ है और वो आता है 24 घंटे के लिए, तो 24 घंटे उसका मतलब यहाँ पर जो है स्टे ओवर होता है। तो इसके एतबार से उन्होंने आज नहीं निकल सके, तो हम उनके लिहाज में उनकी भी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनका ताउन भी इंशाअल्लाह आपको हासिल रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं एक बार फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी इंशाअल्लाह। अक्टूबर आना चाहिए ना, नवंबर 31 नवंबर आ गया। हाँ ठीक है, लिखने की गलती हो सकती है। मेरी काफ़ी मेरे को दे दीजिए आप, ये इसको यहाँ रखिए और आप बैठ जाइए और फिर अपने सारे आपके जो है ये काफ़ी नीचे कर देते और बता दीजिए कि इसकी जो हैंडलिंग है ये काफ़ी मेरे पास है। एक सभी को दे दीजिए, एक यहाँ पर है, एक ऑफिस कापी दे दीजिए, एक ऑफिस कापी दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, जरा थोड़ी 2 मिनट बोलना ना, ये तारीखी लम्हा होते हैं। रजिस्ट्रेशन ये 2 बैंक है। अच्छा, इसके जो स्टेटमेंट्स आए हैं, रिसेंट स्टेटमेंट साथ में लगे। हाँ, मैं आपको बता दूँ वो साथ में लगे। ये इनकी पूरी फाइलें समझो। स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है, यहाँ 3 के लिखे हैं। तो क्या कि आज की तारीख में आप जब इनको हैंड ओवर कर रहे हैं तो जो ग्रांड टोटल है वो 10,72,501 ये ग्रांड टोटल है। इसके अंदर ब्याज बता रहे हैं, हैंड कैश बता दीजिए आप, कैश इन हैंड कितना है इसमें है?
एम पी जे ऑफिस में 54,286 रुपये कैश इन हैंड और 10 लाख सेक्रेटरी के पास है, वो 10,000 ड्राइवर के पास। अभी तो फिलहाल तो आप ही है ना इसके। नहीं अब है नहीं, अब फिलहाल अब ये मरहला हो जाता है, उसके बाद फिलहाल आप जो मतलब ये अभी तो हमारे जो कार पे मोटरसाइकिल का ये दोनों ये क्या है पैन कार्ड। ये शोएब साहब, ये टेक ओवर न्यूरॉन में जो है टेकओवर में क्या है, ये तो सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में रहेगा, लेकिन बाकी के पूरे तो मैं लेकिन छुट्टी का इसको नहीं है, ऐसा उसके है, बाद क्या देना चाहते वो हैं? ये चीज़ें जो है वो फिर इस पे क्लैरिटी होगी तो ख़त्म है, इसके बाद आप जो खिदमत सेफ है, उसकी 2 चाबी लगाए थे उससे। ठीक तो और एक मैं जब सामान रखता हूँ अलमारी की कंडी। और ये उन्होंने ये गाड़ी के तो मेरे को बोलने दीजिए, गाड़ी के पेपर्स लाए हैं, उसके रजिस्ट्रेशन जो है एमपीजे के नाम पे है और कस्टोडियन मैं हूँ। अब आप कस्टोडियन आपका नाम डाल के दे दिए तो वो जो आप किसका नाम बोल रहे थे उनको करके दे दो, सुलेमान बोल के वो करवा ले। हाँ करा ले तो वो हो जाता काम मतलब में साइन कर दो, कहाँ है? चेयर पे नहीं है, चेयर पे क्या जी। होता है, चेयर पे चलेंगे बात ही बात है। नहीं भाई बता रहे हैं वो फॉर्म करने के लिए इसमें रख दे की चाबी दे दीजिए। चलिए आप अच्छा आप बोलो ये आप बोलिए। क्या आप बोलिए, आप ये तो बोलिए। आप बोलिए, मैं बोल दूंगा। अरे बहुत से व्यस्त दो चीज़। कलिमात आपके हैं। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जैसा कि अभी अब्दुल्ला खंसारी साहब का जिक्र किया गया, बिल्कुल इब्तदाई जो नशिस्त थी, पहली नशिस्त, उसमें मैं भी शरीक था जिसमें क़याम का फ़ैसला किया गया और शायद अहमदी मिल्चन में वो प्रोग्राम था, अहमदी मिल्चन में प्रोग्राम था। और फिर पहली दफ़ा यहाँ पर ऑफिस कायम हुई, जब्बार सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी थी और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब उसके पहले सदर थे। तो तब से एमपीजे के साथ एक तरह से वाबस्तगी रही। वो इनके पहला जो उसका फोल्डर बनाया गया वो उसको जो है लिखने में मेरा ही जो है एक अहम रोल रहा समझ। और उसमें ये था कि क़ैदियों के सिलसिले में जो मद वगैरह के सिलसिले में कि भाई मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब के तहत, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब नहीं बल्कि वो गर्दन छुड़ाने के तहत जो मद आती है वो मद जो है ज़कात, चूँकि था जब्बार सिद्दीकी को काफ़ी ये था कि भाई एमपीजे को फंडिंग कैसे हो, और फंडिंग में हमारे पास सबसे बड़ा अहम जो है ज़रिया होता ज़कात का। तो उस वक़्त जो है शरई लिहाज से एक फ़िक़ही नुक्ता ये लेके आए थे कि भाई क़ैदियों को छुड़ाने की जो मद है उस मद से जो है एमपीजे को ज़कात की रकम हासिल हो सकती है। और जब्बार साहब का भी खुश होते थे। और पहला जो प्रोग्राम हुआ एमपीजे का जो बहुत ही अहम प्रोग्राम था वो सचर कमेटी पे इंदिरा पार्क पे धरना हुआ। तो इससे एमपीजे को बहरहाल एक तरह से तेलंगाना में उसका एक नुमाया हैसियत हासिल हुई। तो बहरहाल एक लेगेसी है, जैसा कि अभी अब्दुल अजीज़ भाई ने बताई। तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की इंशाअल्लाह जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को ऐसा तरीके से अंजाम देने की तौफीक दे। इसको ले लेंगे बस सब कर दीजिए आप कहीं भी कोई खाली नाम लिख दो। एक आदमी कोई वीकनेस को उनको कर दिए, उनको लोन दे रहे थे, याद करो हाजिर साहब तभी तो क्या खाली वो उसको दिए से फल के भी ले लो ना हमारे क्योंकि हमारे सलीम साहब को जो दे रहे हैं हाँ हाँ आपसे अभी वहाँ से जा रहे हैं, हमसे से आ रहे नहीं मैं यही असर की नमाज भी पढ़ के यही बैठा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम अब्दुल अजीज़ साहब, साबिक़ा सदर मूवमेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस भाई अब्दुल मजीद शोएब साहब, नौमुंतखब सदर एमपीजे
आलम हमीदुद्दीन शकील साहब, खाजिन MPJ तेलंगाना भाई तनवीरुल हक साहब, सेक्रेटरी तेलंगाना मुश्ताक अख्तर साहब, तंजीमी सेक्रेटरी जमात इस्लामी तेलंगाना और मोहतरम सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, जैसा कि बात कही गई कि डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब के पेश नज़र ये बात थी कि इस तहरीक, इस तंजीम, इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमत हो, उनकी ज़रूरतों की तकमील हो, उनके हक़ के लिए फ़ाइट किया जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि उम्मत मुस्लिमा का जो खोया हुआ मुकाम है, बेवज़नी है, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब जो तज़किरा करते थे, उसको हासिल करने के लिए ज़रिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह क़याम से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान इसकी खिदमत की है, इसके ज़रिए से मिल्लत इस्लामिया इंसानियत की खिदमत की है। इसमें सरफ़हरिस्त मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, साबिक़ा अमीर हिंद व साबिक़ा नायब जमात इस्लामी हिंद, उसके बाद मोइन साहब और मुख्तलिफ़ लोग और हामिद मोहम्मद खान साहब और अब्दुल अज़ीज़ साहब, ये सिलसिला जारी रहा और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और हर गुज़रा हुआ दिन जो है के बाद आने वाला दिन इसका बहुत अच्छा रहा है इंशाअल्लाह। और अब तो शुएब साहब अल्हम्दुलिल्लाह यंग है, डायनेमिक है, बहुत सी सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता किया है, उसके ज़रिए से वो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की भी खिदमत करेंगे। और ज़ाहिर है हमारे पेश नज़र जो बात है वो अल्टीमेट दीन की भी खिदमत हो, इंसानियत की भी खिदमत हो, हमारे ज़रिए से अदल व क़िस्त की बात हो, हमारे ज़रिए से आबादियों में खैर और भलाई कायम हो, हमारे ज़रिए से महरूमीन और मज़लूमीन की मदद हो, हमारे ज़रिए से किसी पर भी किसी ज़ात का हो, किसी मज़हब का मानने वाला हो, कोई अक़ीदा रखता हो, उसको मज़लूम को मज़लूम रहने ना दें, हम मज़लूम की हम आवाज़ बने और उसका हक़ दिलाने में हम अहम रोल अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ सुदूर के ज़रिए से ये सफ़र जारी रहा। पिछले 6-7 साल से मोहतरम अब्दुल अज़ीज़ साहब इसकी क़यादत कर रहे थे। जिस दिन से इसकी ज़िम्मेदारी ली और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें अजर ज़ाहिर होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला तो अजर अता करेगा, दुनिया क्या देती है, लेकिन उस दिन से लेकर अभी तक बराबर इस सिलसिले में आप सरगर्म अमल रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ कोई दिन यहाँ तक कि आप बैरून हिंद भी गए तब भी वहाँ से भी इस तंजीम के बारे में फ़िक्रमंद रहे और कुछ ना कुछ कोशिशें, उसका स्ट्रगल को जारी रखा। तो हम आपके हक़ में दुआ भी करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल करे। दूसरी बुनियादी बात यह है, हम लोग जिस तहरीक से वाबस्ता है, ये तहरीक जो हमारी तरबियत और तज़किया की है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी अज़ीज़ भाई से गुफ्तगू हो रही थी हल्के के दफ्तर में, आपने बताया हम उस तहरीक के पार्ट एंड पार्सल है जिसने हमारी तरबियत कुछ ऐसा की है कि हम एक सिपाही हैं। अगर हमें हुक्म दे दिया जाता फ्रंट पे ठहरो, फ्रंट पे ठहर जाते, हमें हुक्म दिया जाता कि दरमियान में ठहरो, दरमियान में रहो, हमें हुक्म दिया जाता बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। हमारे पेश नज़र इस तहरीक इस्लामी की खिदमत है, उसके ज़ेली इदारों के को कंट्रीब्यूट करना है, उसकी तरक्की के बारे में फ़िक्रमंद रहना है। ये रोल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ भाई का रहा है और आपके हक़ में हम दुआ करें। दूसरी तरफ हमें उम्मीद है कि आने वाले अय्याम में शुएब साहब, ऐसा नहीं है कि शुएब साहब को मैं इत्तेफाक से जब वो हाई स्कूल के स्टूडेंट से जब से वाकिफ़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ईसाइयों का रोल की खिदमत भी की और रियासत की सतह पर नहीं, मुल्क की गिर सतह पर भी आपने कंट्रीब्यूट किया ईसाइयों को अपने दौर में जब वो ज़िम्मेदार थे। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के एक अहम शहर विजयवाड़ा जो अमली तौर पर उसका कैपिटल है, उसकी अमानत भी की आपने। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत सी आपकी कोशिशें, अल्लाह ताला को भी आपके अजर का ज़रिया बने। फिर उसके बाद जब रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी, उसकी भी हद तक इम्कान कोशिशें की। अब जहाँ तक हम सब का मामला है, हम सब बेसिकली इंसान हैं, इंसान में होने के एतबार से कभी कुछ खामी गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। और तहरीक की ज़िंदगी इसी में है कि हम अगर खुदा न खास्ता ये तस्वर करें कि हमसे खामी ही नहीं हो सकती, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात बताई, जब हम ये समझे कि हम तरबियत याफ्ता है, गोया वो हमारी तहरीक इस्लामी का आखिरी दिन है। तो इस एतबार से
شعیب صاحب الحمدللہ ہم سب میں ینگ ہیں اور آپ کی یہ عمر میں یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے. باضابطہ جماعت اسلامی کے حلقے کی شورا نے تقریباً یونانیمس تقریباً حقیقت مکمل یونانیمس اور پھر ایم پی جے کے بھی جو ذمہ داران جو فارمیلٹی ہوتی ہے جو سسٹم ہے ہمارا اور سسٹم کو اس کو انشاءاللہ شعیب صاحب کے ہاتھوں اور پیوریفائی ہوگا. اجتماعی انسانی اجتماعیت ہے اگر کچھ قانونی کمزوری رہی ہے اس نظام میں تو اس کو بھی شعیب صاحب انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ دور کریں گے. اس لیے کہ میں جن بچوں کو جو ہمارے سامنے 100 اسٹوڈنٹ تھے ان میں سے جن کو دیکھا اس میں اکثر کچھ لوگوں میں سے ایک شعیب صاحب ہے جو تنظیمیت کے بارے میں آرگنائزیشن کے بارے میں برابر صحیح بات کرتے ہیں, صحیح توجہ دلاتے ہیں. تو اس اعتبار سے آرگنائزیشنل اعتبار سے بھی جو کچھ عزیز بھائی اس کو اس مقام تک لائے ہیں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے, ہمارے خامیوں کو درگزر فرما, ہمارے تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرما. جو ٹاسک ہے جو ایک بہت بڑی آزمائش ہے شعیب صاحب کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیابی عطا فرما اور ان کے ذریعے سے یہ موومنٹ اس ریاست کی ایسی طاقت بن جائے کہ لوگ اس موومنٹ کو رہتے ہوئے کسی پہ ظلم کرنے والا ظالم ظلم کے ہاتھ کو رکا دے, مظلوموں کی مدد کرنے والے بڑی تعداد میں آ جائے اور ان بنیادوں پہ یہ تحریک اور تنظیم چلے گی. انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ اس کے سلسلے میں جو لوگوں نے بھی سروس کی ہے انہیں بھی اجر دے گا اور جو بعد میں کرنے والے ہیں انہیں بھی اجر دے گا. خصوص مولانا عبدالعزیز صاحب بھی بہت بزرگ تھے لیکن اس کے باوجود یہ ذمہ داری دی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے. اور ہمارے دوسرے جو ہے معین صاحب جو کریم نگر کے تھے ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا اس کے فارمیشن میں. حامد محمد خان صاحب کا, عزیز بھائی کا, نئی احمد عبدالنعیم صاحب کا, یہ وہ تمام لوگ ہیں. ہمارے شکیل صاحب میں جس دن ایم پی جے بنی اس دن سے لے کر اب تک برابر ایکٹیو رہے اس کاز کے لیے اور امید ہے کہ جو عبدالعزیز صاحب کی اور ایک خاص بات رہی ہے ملک کے سامنے تعریف نہیں ہے, انہوں نے گیدر کیا فورس کو اور فورس کو ریکگنائز کروایا. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے, ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے اور درگزر فرمائے. سلیم صاحب جو اس میں سلیم الہندی صاحب ہیں وہ بھی فرسٹ ڈے سے اٹیچ ہے. ان کی اپنی اہلیہ کی طبیعت خراب, ان کے اپنے مسائل ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے, میں تو کہتا ہوں اور عزیز بھائی گواہی دیں گے, شاید ایم پی جے کے کام کو کبھی نہیں بولے فرسٹ ڈے سے لے کر, چاہے ان کے گھر میں کی اہلیہ اتنی بیمار اس کے باوجود یہاں محض پہ ہمیشہ حاضر. اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ رحم و کرم فرما, اہلیہ کو صحت فرما اور انہیں بھی صحت اور تندرست رکھے اور ہم سب کے ساتھ انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ. اب میں ملتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول اس میں رکھا نہیں